प्यारे बच्चों, आज हम इंटरमीडिएट गणित में यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 की दृष्टि से अध्याय 10 सदिश बीजगणित, अध्याय 11 त्रिविमीय ज्यामिति एवं अध्याय 12 रैखिक प्रोग्रामन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए संभावित प्रश्न हैं। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले प्रश्न को। तो यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों तक शेयर अवश्य कर दीजिए। तो देखते हैं हम पहले महत्वपूर्ण प्रश्न को। देखें, पहले प्रश्न में दिया है, देखें पहला प्रश्न है, कह रहा यदि सदिश वेक्टर ए कैप और वेक्टर बी कैप के बीच का कोण थीटा हो तो सिद्ध कीजिए साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू हाफ मॉड ए कैप माइनस बी कैप। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछा गया है। तो ये यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस प्रश्न को आप अच्छी प्रकार से तैयार कर लेंगे और यदि कोई समस्या हो तो कमेंट्स के माध्यम से अवश्य अवगत कराएं। और इस प्रश्न का हल हम पीछे दे चुके हैं, तो वहां से आप जाकर के देख भी सकते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 को यदि देखें, प्रश्न नंबर 2 में देखने दिया है सदिशों 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप और 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 और 24 में पूछा गया है। तो दो सदिशों के बीच का कोण निकालने के लिए एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। इस टाइप के प्रश्न को भी आप अच्छी प्रकार से तैयार कर लेंगे। इसके बाद हम देखते हैं तीसरे महत्वपूर्ण प्रश्न को। तीसरे प्रश्न में देखने दिया है, तीसरा प्रश्न है, कह रहा यदि वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी सदिश हैं और वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0 तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए का मान ज्ञात कीजिए। और देख रहे हैं ये यूपी बोर्ड एग्जाम 2023-24 के देख रहे 2 सेटों में पूछा गया है कि 25 की दृष्टि से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न का भी अच्छी प्रकार से अभ्यास कर लेंगे और इसका हल भी हम पीछे दे चुके हैं, तो चैनल में जाकर के पीछे इसका हल आप देख सकते हैं। इसके बाद चौथा प्रश्न यदि देखें, चौथे प्रश्न में देखिए दिया है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मान ज्ञात कीजिए। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड एग्जाम 2023-24 में पूछा गया है। तो देख रहे हैं इसको हल करने के लिए सीधे वेक्टर ए का पहले इन दोनों के साथ गुणा कर देंगे, इसी प्रकार दूसरे पद में वेक्टर बी का सी और ए से गुणा कर लेंगे, फिर तीसरे पद में भी वेक्टर सी का ब्रैकेट के अंदर जब आप गुणा कर देंगे, फिर फार्मूला जानते हैं बी क्रॉस ए बराबर माइनस ए क्रॉस बी, इसका प्रयोग करेंगे तो देखेंगे सारे पद कैंसिल होकर के इसका मान 0 के बराबर मिल जाएगा। तो इसका भी हल देख सकते हैं, पीछे हल किया जा चुका है। इसके बाद पांचवें प्रश्न को यदि देखें, देखिए पांचवा प्रश्न है कि दो सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी के लिए मॉड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज लेस देन आर इक्वल टू मॉड वेक्टर ए इंटू मॉड वेक्टर बी सदैव होता है। और ये सिद्ध करने के लिए यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 और 24 में पूछा गया है। इसके बाद हम छठे प्रश्न को देखते हैं। देख रहे हैं छठे प्रश्न में दिया है, हमारा छठा प्रश्न है, छठे में क्या सिद्ध कीजिए कि 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। और दूसरा सदिश है i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। और तीसरा सदिश है देख रहे हैं 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। इन तीनों सदिशों को हमको एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं सिद्ध करना है। इसके लिए हम तीनों का मापांक निकाल लेंगे और मापांक निकालने के पश्चात सबसे बड़े मापांक का वर्ग अन्य दो मापांकों के वर्गों के योग के बराबर मिल जाते हैं, तो सिद्ध हो जाएगा कि ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। फिर त्रिभुज के शेष दो कोण ज्ञात करना है, एक समकोण मिल जाएगा, शेष दो सदिशों के बीच का कोण ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा लगा करके शेष दो कोणों को भी आप ज्ञात कर सकते हैं। तो ये प्रश्न भी देख रहे 2020, 22 और 24 में आया हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं सातवें महत्वपूर्ण प्रश्न को। देखें सातवें प्रश्न में दिया हुआ है, हमारा सातवां प्रश्न है, देखिए सातवें प्रश्न में कह रहा सदिशों वेक्टर ए बराबर 2i माइनस जे प्लस के कैप और वेक्टर बी बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस के कैप पर लंब इकाई सदिश ज्ञात कीजिए तथा इनके बीच के कोण की साइन भी ज्ञात कीजिए। ये यूपी बोर्ड एग्जाम 2020 और 24 में पूछा गया है। तो देखें ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए हमको क्रॉस प्रोडक्ट का सहारा लेना होगा। ए क्रॉस बी बराबर जानते हैं ए बी साइन थीटा इंटू
यूनिट वेक्टर एन कैप होता है। तो लंब इकाई सदिश का मतलब एन कैप ज्ञात करना है। एन कैप बराबर होता है ए क्रॉस बी अपान मॉड ए क्रॉस बी। तो उससे हमारा लंब इकाई सदिश इन कैप का मान मिल जाएगा। फिर कह रहा है इनके बीच की कोण की साइन भी ज्ञात कीजिए। ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर मिल जाएगा ए क्रॉस बी अपान ए बी। ए क्रॉस बी देख रहे हैं सारणी से निकाल लेंगे, फिर ए का अलग मापांक बी का अलग मापांक, तो साइन थीटा बराबर ए क्रॉस बी अपान ए बी कर लेंगे तो इसका मान मिल जाएगा। इसके बाद 8वें प्रश्न को यदि देखें, 8वें प्रश्न में देखने दिया है, 8वां प्रश्न है कह रहा है यदि वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी किसी त्रिभुज के शीर्षों को निर्धारित करते हैं तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ देख रहे हैं बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी है। और यह प्रश्न यूपी बोर्ड 2015, 16, 17 और 24 में पूछा गया है। तो देख रहे हैं शीर्षों के सदिश दिए हैं, इनमें से दो भुजाओं के सदिश निकाल लेंगे और जब दो भुजाओं के सदिश ज्ञात हो जाएं तो फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते हैं दो भुजाओं के क्रॉस प्रोडक्ट के रूप में हो जाता है, उसकी सहायता से हम निकाल लेंगे। इसके बाद फिर देख रहे हैं 9वां प्रश्न है। 9वें प्रश्न में कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं, देख रहे हैं संलग्न भुजाएं वेक्टर ए दिया है 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 4k कैप तथा वेक्टर बी बराबर दिया है i कैप माइनस जे कैप प्लस k कैप हैं, तो उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और देख रहे हैं ये यूपी बोर्ड 2019, 22 और 24 में पूछा गया है, तो 25 की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और ऐसा प्रश्न एक यूपी बोर्ड एग्जाम में अक्सर देता है। संलग्न भुजाएं दी हैं, कहीं पर विकर्ण दे देता है। तो संलग्न भुजाओं के लिए आप सूत्र पढ़े हैं, यदि समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं दी हों तो इसके लिए क्षेत्रफल का सूत्र होता है मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो ये समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं की स्थिति में क्षेत्रफल होता है। और यदि विकर्ण दिए हों तो हाफ लग जाता है, हाफ मॉड ए क्रॉस बी। तो कुल मिलाकर के ऐसा प्रश्न यूपी बोर्ड एग्जाम में काफी पूछा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं 10वें प्रश्न को। देख रहे हैं 10वां प्रश्न दिया है। 10वां प्रश्न है कह रहा दिखाइए कि दो सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी के लिए सदैव मॉड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज लेस देन आर इक्वल टू मॉड वेक्टर ए प्लस मॉड वेक्टर बी होता है। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड एग्जाम 2019, 22, 20 में आया हुआ है। तो ऐसा ही सेम प्रश्न 24 में भी पूछा गया है, तो इस प्रश्न को भी आप अच्छी प्रकार से तैयार कर लेंगे। इसके बाद हम 11वें प्रश्न को देखते हैं। 11वें प्रश्न में देखने दिया है कि बिंदु 5, 2, -4 से जाने वाली और सदिश 3i + 2j - 8k के समांतर रेखा का सदिश तथा कार्तीय समीकरणों को ज्ञात कीजिए। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड एग्जाम 2017 और 24 में पूछा गया है। आप फार्मूला जानते हैं, बिंदु ए से होकर जाने वाली और सदिश बी के समांतर रेखा का समीकरण होता है सदिश रूप में वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लेमडा इंटू वेक्टर बी। इसी में मान रख देंगे तो एक बिंदु से जाने वाली और दूसरे सदिश के समांतर रेखा का समीकरण मिल जाएगा। और फिर कार्तीय रूप में भी आप निकाल लेंगे। कार्तीय रूप के लिए होता है x - x1 अपान a इक्वल टू y - y1 अपान b इक्वल टू z - z1 अपान c। इसमें रख देंगे, कार्तीय रूप में भी समीकरण मिल जाएगा। इसके बाद देख रहे हैं 12वां प्रश्न। ये यूपी बोर्ड एग्जाम में लगातार इस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है। देख रहे हैं केरा P का मान ज्ञात कीजिए ताकि रेखाएं, देख रहे हैं दो रेखाओं के समीकरण कार्तीय रूप में दिए हैं। पहली रेखा है 1 - x अपान 3 इक्वल टू 7y - 14/2p बराबर z - 3/2 और 7 - 7x/3p बराबर y - p/1 बराबर 6 - z/5 परस्पर लंब हैं। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड एग्जाम 2019, 20 और 24 में पूछा गया है। तो देख रहे हैं जब दो रेखाएं परस्पर लंब दी हों और P का मान पूछ रहा हो तो यहाँ पर देख रहे हैं रेखाएं मानक रूप में नहीं है। तो पहला कार्य है रेखाओं को हम मानक रूप में बनाएं, अर्थात x - x1 अपान a1 के रूप में, y - y1 अपान b1 और z - z1 अपान c1। इसी प्रकार से दूसरी रेखा को, और जब ये मानक रूप में बन जाएं तो फिर लंब होने का हम प्रतिबंध लगा देंगे तो फिर अज्ञात राशि P का मान मिल जाएगा। तो इस प्रकार से इन रेखाओं को आप हल कर सकते हैं, बीच का कोण का फार्मूला लगाएंगे तो फिर P का मान मिल जाएगा। इसके बाद हम 13वें महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। देख रहे 13वें प्रश्न में दिया है, प्रश्न नंबर 13, रेखाओं वेक्टर r इक्वल टू i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप प्लस लेमडा i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप और वेक्टर r बराबर 2i - j - k प्लस म्यू 2i प्लस j प्लस 2k के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए न्यूनतम दूरी ज्ञात करने के लिए
प्रत्येक वर्ष और लगभग प्रत्येक सेट में एक क्वेश्चन 5 अंक में पूछा जाता है और ये प्रश्न भी यूपी बोर्ड एग्जाम 2019, 20 और 24 में 5 अंक में पूछा गया है। तो इस टाइप का एक प्रश्न हर हाल में आपको एग्जाम में मिलना तय है। तो ऐसे प्रश्नों को आप निश्चित रूप से तैयार कर लेंगे। इसमें आप जानते हैं 2 टाइप के प्रश्न होते हैं, एक विषम समतलीय रेखाओं के बीच की दूरी और दूसरे में 2 समांतर रेखाएं होती तो उनके बीच की दूरी। तो दोनों के अलग अलग फार्मूले हैं, उन फार्मूलों का प्रयोग करके इन प्रश्नों को आप विशेष रूप से तैयार कर लेंगे और ऐसे कई प्रश्न हम पीछे हल कर चुके हैं, वहां से भी आप इसका सहारा ले सकते हैं। इसके बाद यदि हम 14वें प्रश्न को देखें तो देखें 14वें प्रश्न में भी न्यूनतम दूरी का ही एक प्रश्न दिया है। रेखाओं देख रहे हैं, 2 रेखाओं के समीकरण हैं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करने के लिए कह रहा है और ये प्रश्न भी यूपी बोर्ड एग्जाम 2020, 22 और 23 में आया हुआ है। तो न्यूनतम दूरी के प्रश्न को आप अच्छी प्रकार से तैयार कर लेंगे क्योंकि इसका एक प्रश्न निश्चित रूप से आना तय है। तो इन प्रश्नों का आप अच्छी प्रकार से अभ्यास कर लेंगे क्योंकि गणित में अभ्यास ही प्रमुख है। जितना अधिक से अधिक आपका अभ्यास होगा उतनी ही मजबूती से प्रश्न आपके तैयार होंगे। इसके बाद 15वें प्रश्न को यदि देखें, 15वां प्रश्न हमारा रैखिक प्रोग्रामन पर आधारित है और रैखिक प्रोग्रामन से भी आप जानते हैं एक 5 अंक का प्रश्न निश्चित रूप से हर सेट में पूछा जाता है। इस बार भी एक प्रश्न निश्चित आना तय है और प्रश्न सारे देख रहे हैं, लगाने का जो तरीका है सबका बिल्कुल एक समान है, किसी में अधिकतम मान, किसी में न्यूनतम मान, बस इतना ही पूछता है। ठीक है, जैसे कि इसमें दिया है आलेखी विधि द्वारा निम्न रैखिक प्रोग्रामन समस्या को निम्नलिखित विवरोधों के अंतर्गत हल कीजिए। जिसका पहला विवरोध है x + 3y इज लेस देन r = 60, दूसरा है x + y इज ग्रेटर देन r = 10, तीसरा है x इज लेस देन r = y और चौथा देख रहे हैं x इज ग्रेटर देन r = 0 और फिर y इज ग्रेटर देन r = 0। क्या z बराबर 3x + 9y का न्यूनतम और अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। और यह प्रश्न यूपी बोर्ड एग्जाम 2020, 22, 23 और 24 में आया हुआ है। तो देख रहे हैं यह प्रश्न हमारे अध्याय 10 सदिश बीजगणित, अध्याय 11 त्रिविमीय ज्यामिति और अध्याय 12 रैखिक प्रोग्रामन के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इन प्रश्नों का आप अच्छी प्रकार से अभ्यास कर लें क्योंकि ये प्रश्न यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 के संभावित प्रश्न हैं। आशा है कि आप इन प्रश्नों को अच्छी प्रकार से दोहराएंगे, कहीं कोई समस्या आए तो निसंकोच कमेंट्स के माध्यम से अवगत कराएंगे। और बच्चों, यदि चैनल पर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक कीजिए और मित्रों तक शेयर भी कर दीजिए। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।